नमस्कार दोस्तों, कथा कहानी के इस चैनल कथा मंथन में मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है शंखनाद, लेखक मुंशी प्रेमचंद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दरोगा जी उन्हें टाट बिना जमीन पर ना बैठने देते। मुखिया साहब को ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासन अधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी था। वह तुरंत घटनास्थल पर जा पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार में फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत ना पड़ी। हाँ, कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अफसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त और दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कौशल, मिर्जाई की जगह कमीज पहनते और कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके इस दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उनकी जबान पर रहती। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहां घास न जमी हो वहां केसर जमा दे। तीसरे लड़के का नाम था गुमान। बड़ा रसिक और उद्दंड भी। मुहर्रम में ढोल इतने जोर से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फांसने का शौकीन, रंगीला जवान खंजड़ी बजा बजाकर मीठे स्वर और ख्याल से गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले उसके ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे उसर का खेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा, उपदेश, स्नेह, विनय, किसी का उस पर कुछ असर न हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश ना हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाती थीं, पर आलस्य ऐसा राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई विरला ही दिन जाता कि जब बाके गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनना पड़ते। ये विषैले तीर कभी कभी उसके कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते होते ही थकान के साथ वह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, हाथ मुंह धोया, बंसी उठाई, तालाब की ओर चल पड़ा। भावजे फूल की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैर तेरे बदलते। भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बाका गुमान उन लोगों के बीच इस तरह करता चलता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझता, बेटा ऐसी राह चलो जिससे तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निभा कैसे होगा? भाई बात भी ना पूछेंगे। भावजों का रंग देख रहे हो, तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभलेगा? खेत में जी ना लगे, कहीं कांस्टेबली में भर्ती करा दूं। बाका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता कभी ना पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उनकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता। मेहनत के घर में जितने काम होते सभी उसी के सर थोपे जाते। वह उपले पाथी कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर जेठानियां सीधे मुंह बात ना करती, वाक्यवाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही तो बाकी गुमान कुछ न हुए। बाप से बोले, जाकर मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा का धन्यवाद किया, फूले न समाये और कई 100 रुपये लगाकर उसे कपड़े की दुकान खुलवा दी। और गुमान के जैसे भाग जग गए। तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके ना बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली, मित्र भी जमा हुए, चरस का भी चस्का लग गया। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बाके गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने से बचे। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे चिथड़ों में तरसे और गाड़े का कुर्ता भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा? कौन मुंह लिए ये घर आया?
फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उनके ये ठाट बाट देखकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं और मुझे नैनसू का कुर्ता भी ना मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और बंठन कर निकले। ऐसे वस्त्र शायद मुझे अपने बिहार में भी ना मिले होंगे। मीठे शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में जब जलन सहन ना हुई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जल गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा, सिर पीट लिया। द्वेषा अग्नि घर को जलाकर ही बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सारे मेंबरों को एकत्र किया, इस गूढ़ विषय पर विचार करने के लिए कैसे बेड़ा पार लगाए। बितान से बोले, बेटा तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमा मामले समझते हैं। कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता हूँ कि चोला रहे तो सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादा अब समझने बुझने से काम न चलेगा। सहते सहते कलेजा पक गया। बेटी की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान का तुम्हारी कमाई पे हक है। आप उसे कंचन के कौर खिलाओ, चांदी के हिंडोले में झुलाओ, पर हम में इतना ना भूता है ना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे, पर जो कुछ हमारा है उसे हमें मिलना चाहिए। आप बाट बखार दीजिए। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्तृता का जो असर हुआ वह उनके विकसित और प्रमोदित चेहरे से साफ झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। उन्हें अपनी पत्नी की बुद्धि पर बहुत ही खुशी हो रही थी। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंखें बंद करके चलने वाला ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता, दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण किया। बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ फोड़ कर कमाए, मगर पैसे को तरसे, तन ढाकने को वस्त्र तक ना मिले, और कोई सुख की नींद सोए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निभाना होगा। शान चौधरी ने भी प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें क्या मंजूर है? अभी भी कुछ नहीं भुगड़ा। बोलो, काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। क्या कहते हो, कुछ काम धंधा करोगे? गुमान में धैर्य की कमी ना थी। बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जान मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की इच्छा है वही मेरे मन में लगी हुई है। मैं इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना तो मजूरी हुई है और ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बधा है वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं? मैं तो किसी काम को नहीं करने जाऊंगा। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरी फिक्र छोड़िए, मुझे आज से राटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी बार हो चुकी हैं, पर उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। पर गुमान 2-3 दिन तक उसने घर में खाना ना खाया, और जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल पर पड़ा रहा। खाना वहीं मिल जाता था। अंत में बूढ़े चौधरी ही उसे जाकर मना के लाए। फिर वह अपनी पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे के घर में चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और कागजे की नावें थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गुलर और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे वे बीमारियों का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता था। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते हो तो चौंक पड़ते। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवों लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके खोंचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहीं गुरदीन के पास माताओं के लिए उससे भी ज़्यादा मीठी बातें। माँ कितना ही मना करती, बार बार पैसा न रहने का हिला देती, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू पैसे की चिंता ना करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़ी ना जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दी हैं, वह मुझे इसका न्यौछावर मिल जाता है। उन्हीं की बदौलत तो मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, चाहे 9 नगद सही 13 उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों ना हो, किंतु मिष्ट भाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर
पछताने या संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज भी मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैन से दरवाजे पर खड़े गुरुदीन की राह देख रहे थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला थाल लिए पूरब से पश्चिम में जा पहुंचे। इतने में ही गुरुदीन गांव में आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ता था। गुरुदीन ने अपना खोचा वहीं उतार दिया और फिर तो मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरुदीन ने मीठी बातें करनी शुरू कर दी। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरुदीन की उदारता से लाभ न उठाया तो वह था बांके गुमान का लड़का धान। यह कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों और बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह कि उसे मिठाइयाँ दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते। बेचारा धान चीखता, अपनी माता का आंचल पकड़ता और दरवाजे की तरफ खींचता, पर अबला क्या करे। उसका हृदय अपने बच्चे के लिए ऐंठ कर रह जाता। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निकट्टूपन पर कुड़कुड़ कर रह जाती। अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरुदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयाँ ले दूंगी और इससे भी अच्छी मिठाइयाँ बाजार से मंगवा दूंगी। तुम कितनी मिठाई कहोगे। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनुष्य मंगल आज फिर आवेगा और फिर वही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा ना पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी कि धान किसी तरह चुप ही ना होता था। जब कुछ वश ना चला तो माँ की गोद से उतरकर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे की हट पे क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसने उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़क कर बोली, चुप रह भागे, तेरा मुँह मिठाई खाने का है, अपने दीन का होता नहीं, मिठाई खाने चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ बड़े कौतुक और बड़े ध्यान से देख रहा था कि वह अपने बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गए। शायद उनका अभिप्राय यही था, दुनिया रुई को धुनने के लिए तांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों ना हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। उसी तरह गुमान भी सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणा के स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो, तुम्हारा दोषी तो मैं हूँ, मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुम्हें आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कानों में शंखनाद का कर दिया हो, मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो।